खबर दिल्ली से, जहां राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा है कि अनलॉक हो रहा है लेकिन वायरस अभी भी बीच में मौजूद है। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील राहुल गांधी की तरफ से की गई। कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और जब तक सब सुरक्षित नहीं होते कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना ख्याल रखिए, ये ट्वीट के जरिए अपील की गई है। तो राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा है कि अनलॉक हो रहा है लेकिन वायरस अभी भी बीच में मौजूद है, इसीलिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। देश की जनता से उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने की अपील की और कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें लेकिन जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। तो राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की अपील की है और ये भी कहा कि जब तक सुरक्षित नहीं होते, सभी लोग सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षा नियमों का पालन करिए, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो देश की जनता से राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा है कि अनलॉक हो रहा है लेकिन वायरस हमारे बीच में मौजूद है और इसीलिए जरूरी है कि सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी करवाया जाए। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र शिवाजी पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही अवनीश सिंह बुंदेला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील देश की जनता से की है। कहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी क्या रिएक्शन देगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, हम तो उनकी अपील का स्वागत करते हैं और साधुवाद देते हैं कि राहुल गांधी जी ने कम से कम एक सकारात्मक अपील की है। मेरे को लगता है कल उन्होंने राम नाम जपा था, शायद उसी के कारण समृद्धि आई है और उन्होंने इतना अच्छा आज देश की जनता से अपील की है। दूसरा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जब कोई चीज की अपील करते हैं, गौतम बुद्ध के पास में जब माँ जाती है कहती है बेटे को गुड़ तोड़ने के लिए बोल दीजिए, तो गौतम बुद्ध कहते हैं 7 दिन बाद आइएगा और फिर 7 दिन बाद उससे कहते हैं गुड़ छोड़ दो। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने स्वयं ने गुड़ खाना छोड़ दिया तब उस बच्चे को समझाया था बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। इसी तरह राहुल गांधी जी को भी चाहिए था कि वैक्सीन यदि स्वयं लगवा के उसका एक फोटो ट्वीट कर दें तो मैं समझता हूँ कि देशवासी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। तो ये इस दिशा में स्वयं भी पालन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है लेकिन पहले कांग्रेस इसी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि अब बीजेपी ये कह रही है कि पहले राहुल गांधी को खुद को वैक्सीन लगवाना चाहिए था, फिर देश की जनता से अपील करते। ये सबसे बड़ी बात, जहाँ तक कोरोना की बात है, आज वैक्सीन की बात है, राहुल गांधी जी ने सदैव भी एक सकारात्मक बात रखी है। जब देश की सरकार, मोदी जी खुद कोरोना की बात को मान नहीं रहे थे कि देश में कोरोना आ सकता है, उस समय राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को कोरोना से आने वाली आपदा और उससे आने वाली आर्थिक सुनामी के बारे में आगाह किया था। उस समय यही भाजपा के लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको सलाह दे रहे थे कि आप नानी के घर चले जाओ, इटली चले जाओ अगर आपको कोरोना से डर लग रहा है तो। और बकायदा ये स्थिति थी कि उसी दिन मोदी जी के ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट हुआ था कि मैं लिट्टी चोखा खा रहा हूँ। और तो ये बड़ा ही असंवेदनशील था। राहुल जी ने बकायदा एक संवेदनशीलता का परिचय जनता से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वैक्सीन लगवाइए। और राहुल गांधी जी कब वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, ये मुझे लगता है उनके डॉक्टर की, क्योंकि आज मैं भी हूँ तो मैं भी वैक्सीन लगवाने के पहले बार डॉक्टर से राय लेता हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। राहुल गांधी जी को भी हो सकता वो उनके डॉक्टर ने जो राय उस हिसाब से वैक्सीन लगवाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें ये नहीं चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी कब वैक्सीन लगवाएंगे, राहुल गांधी जी क्या खाएंगे, राहुल गांधी जी कब विदेश जाएंगे। मतलब एक तरफ बड़ी अजीब बात है
कि राहुल गांधी जी जब भी देश से बाहर जाते हैं उसके ऊपर राजनीति होती है, और कोरोना के ऊपर सत्ता पधारी पार्टी कहती है इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, ये दो तरह की बातें हैं, ये मेरे समझ से परे हैं। नहीं, कोरोना पर तो राजनीति हो ही रही है ना। ये सवाल तो बीजेपी से भी बनता है, आपसे भी बनता है। कोरोना पर ऐसा शायद देश का कोई भी राज्य नहीं है जहां पर राजनीति ना हुई हो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि मिलके अगर कोरोना से लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा राजनीति करने की। लेकिन ये अभी तो बात वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बुंदेला जी कि राहुल गांधी अपील कर रहे हैं देश की जनता से वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही सुरक्षित करेगी आपको कोरोना से। लेकिन जरूरी ये भी है ना कि पहले यही कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रही थी, और बीजेपी ने उस टाइम पे बहुत निशाना साधा था कांग्रेस पर। सवाल खड़े नहीं हुए, क्योंकि जब वैक्सीन से बकायदा देखा आपने कि हरियाणा के एक मंत्री को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी मौत हो जाती है, उनको कुछ तकलीफ होती है, तो सवाल खड़े नहीं किए। ये कहा कि वैक्सीन की ढंग से जांच की जाए, क्योंकि आप ध्यान रखें जी, कोई भी नया ड्रग इस देश में विश्व में आता है उसकी 6 महीने ट्रायल की जाती है जी। लेकिन ठीक है, आवश्यकता थी सिर्फ 18 हफ्ते की ट्रायल पर आज वैक्सीन देश में मौजूद है, विश्व में मौजूद है। तो उसके लिए बकायदा कहा था कि थोड़ी सावधानी बरती जाए। कभी कांग्रेस ने सवाल खड़े नहीं किए कि वैक्सीन मत लगवाइए। ये आपकी राय हो सकती है एंकर के नाते, नहीं एंकर के नाते कोई राय नहीं है अवनीश जी, एंकर के नाते तो कोई राय नहीं है। हम तो दोनों की प्रतिक्रिया समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, बहुत से ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे, वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल उठाए थे, और वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, प्रतिक्रिया दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दो बातें कह रहा था। पहला तो एक बुंदेला जी को ये करेक्ट करना चाहता था कि हरियाणा में किसी भी मंत्री की मृत्यु नहीं हुई है। अनिल विज जी बीमार जरूर हुए थे वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन वो पुनः स्वस्थ हो गए हैं। और दूसरी बात, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने वैक्सीनेशन का विरोध किया था। ये सच्चाई है, आपने नहीं कही है। जो सच्चाई है पब्लिक डोमेन में है। इस तरह से विपक्ष ने वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया था, ये स्वयं भ्रम फैला रहा है। अपने बुंदेला जी तो चैनल पे भ्रम फैला रहे हैं कि मंत्री की मौत हो गई वैक्सीनेशन के बाद। और सच्चाई ये है कि वैक्सीनेशन के बाद में ये है कि बीमार पड़ जाता है व्यक्ति को, वायरस आ सकता है, परंतु उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये सारे अपने जो भी रिसर्च ठीक है, सारी चीजें। ठीक है सर, आपसे आगे भी चर्चा में जारी रखूंगी। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, राहुल गांधी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपील की है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये उनका खुद का डिसीजन है, वो कब लगवाते हैं कब नहीं लगवाते इस पर तो किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जरूरी यह है कि आप जब खुद वैक्सीन लगवाएंगे तब एक बहुत अच्छा मैसेज आप देश की जनता को दे पाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां विरोध का सिरा राजनीति से दूर होता है। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस की और कोरोना संक्रमण की, तो पूरी दुनिया में ये बात हम सब जानते हैं कि आप ये आरोप एलिगेशन जरूर लगा सकते हैं जहां पर सरकारों को हमने संकट में देखा है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या फिर ब्रिटेन हो। ये विपक्ष और पक्ष के बीच की, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है जो चलता रहेगा कि ये कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, ऐसा कर लेते तो ऐसा बेहतर होता। लेकिन फिर भी इसको लेकर सभी सहमत होते हैं कि कुछ विषय राजनीति से परे होते हैं। राहुल जी वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं ये उनका विषय है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वैक्सीन लगाने की अपील जो उन्होंने की है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सबको एकजुट होना है और हम सबको एक साथ होकर ये मैसेज देना है कि नहीं, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात अब प्रमाणित हो चुकी है कि वैक्सीन ही वो कवच है जो हमारी रक्षा कर सकता है। यानी वायरस हमारे लिए प्राण घातक नहीं हो सकता है। वैक्सीन लगने के बाद भी पूरी दुनिया में लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है उनमें से लगभग 99% लोग
स्वस्थ हो गए हैं बाद में और वायरस उनके लिए प्राणघातक नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस पर राजनीति से परे ही होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है कि इससे राजनीति इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने भी वैक्सीन लगवाने की अपील की और ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका शरद जी। इसके साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अवनीश सिंह बुंदेला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है और कहा है कि अनलॉक हो रहा है, लेकिन वायरस अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन लगवाइए।